कल जो किया गया है इस मुल्क में, मेरे ख्याल में वो एक मजाक उड़ाया गया है सारे इस इशू का और डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। एक्टिव फूड सिक्योरिटीज़ को और एक और साहब है उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया और ये कह के हटाया गया कि इसकी हम कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स पर इतनी मतलब गौर से और गौर और शौक से इंक्वायरी करेगी। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो चीज़ मॉडल देखा जा रहा है और सुना जा रहा है और लोग जिस पर स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये कि तमाम तर उनके जो ज़राए हैं वो लगा रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए और ये इकोनॉमिस्ट और थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 बरस पूरी दुनिया में फूड स्कैसिटी का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जिस मुल्क में एग्रीकल्चर जो है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज जो है उनमें ये ताकत होगी कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और लोगों को खाना दे सके। हम दूसरी तरफ चले हुए, हम पता नहीं कौन है यार, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम अब देखें ना, सस्ती रोटी दे के आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अपनी विंडो ड्रेसिंग करनी है। सस्ता तंदूर सस्ती रोटी, आगे 29 अरब रुपए का नुकसान किया था शहबाज शरीफ साहब ने सस्ते तंदूरों में रोटियों में एक दफा, और फिर खुद माना था कि ये इतने पैसे जो है हमारे जाया हो गए क्योंकि लोग पिलफ्रिज हो गई है, लोग लेके खा गए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है ज़हीम कादरी साहब। वेलकम करते हैं सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल। अभी जो पीटीआई की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधली के मुतालिक वाइट पेपर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात हों, जुडिशल इंक्वायरी की जाए। आपको लगता है कि अगर कोई ये इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद कोई फैसला आता है तो वो अगर पीटीआई को पसंद ना आया तो वो एक्सेप्ट करेंगे? सबसे बड़ी बदकिस्मती ही ये है कि इस मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कभी भी एक थंब रूल और एक लाइन को परसिस्टली जो है वो परस्यू नहीं किया। सही, अपने ही दोहरा मयार की आपने बात की तो ये आज का किस्सा नहीं है। पीटीआई की 4.5 साल की जो मुद्दत है इक़्तिदार की, वो सिर्फ और सिर्फ दोहरे मयार पे ही कायम रही। जिस बात को उन्होंने कन्फ्रंट किया अपनी हुकूमत में आने से पहले, वही काम उन्होंने हर रोज़ किया, चाहे वो असेंबली की रेजोल्यूशन हो, चाहे वो कासिम सूरी साहब का काम हो, चाहे वो इक़्तिदार के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना हो। कभी 35 पंचेस की बात की, कभी कोई बात की, और जब वो चीज़ रिवर्ट बैक हो गई तो उन्होंने उसको रिवर्ट बैक करने वालों को यानी कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ उनका वतीरा नहीं है, इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही वतीरा है पिछले 75 बरस से। यही तो वो वजह है कि लोग आज इस कुमाश की जमहूरियत जो ये दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो आज इस मुल्क में मौजूद है, लोग डिसग्रंटल हैं। अगर 60% लोग वोट देने नहीं जाते तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारा काम है इस मुल्क की जमहूरियत को सही खतूत पर इस्तवार करना। वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी महज़ब मुआशरे में जमहूरियत की रूह हुआ करती है, उसको इतनी तक़वियत दे दो कि कोई भी इंट्रूडर उसमें आकर उसको डिस्टर्ब न कर सके। तो जब आप खुद ही रोज़ बरोज़ एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे और कन्फ्रंट करेंगे और उसके मुखालिफ बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई हक हासिल है कि आप दूसरों को ये कह सकें कि आप जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। कंफ्यूज नज़र क्यों आ रहे हैं पीटीआई इदारों से मुतालिक, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो? देखिए, वो हमेशा यहाँ जो भी लोग इक़्तिदार में आते रहे उनका नोशन यही रहा कि हमें तो इदारों की सपोर्ट हासिल है और हम जो है वो आ जाएंगे जीत के। और जब वो आ जाते हैं तो कन्फ्रंटेशन बिटवीन नवाज शरीफ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज देयर। वही काम इमरान खान साहब का कि हर चीज़, क्योंकि मुख्तलिफ अनानी जो है हर चीज़ में अकेले अपने आप को समझदार समझना और हर चीज़ पर अपना हक समझना कि हम ही तमाम फैसले करेंगे। जमहूरियत तो इस चीज़ की मरहून मिन्नत हुई है ही नहीं, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। तो ये जमहूरी लोग नहीं है, ये अपने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे इनके इक़्तिदार को दवाम हासिल हो। और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये डिक्टेटर बन जाते हैं। तमाम वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स रहे, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो डिक्टेटर बन जाते हैं। फिर कोई आइन, कोई कानून, जमहूरी असूल, जमहूरियत की जो असल है वो भी इनके लिए वो इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। फिर इनका इक़्तिदार इनके लिए अहमियत रखता है, और जो सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में डीजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की। बिल्कुल ऐसी है। अभी गंदम स्कैंडल की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि इस वक्त सब लोगों की नजरें उस पर जमी हुई हैं।
तो उस पर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसकी तमाम जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर है। जबकि अनवारुल हक आकर कहते हैं कि ऐसी बात ही नहीं है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही देखिए नहीं। कल जो किया गया है इस मुल्क में, मेरे ख्याल में वो एक मजाक उड़ाया गया है सारे इस इशू का और डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक, एक्टिव फूड सिक्योरिटीज़ को और एक और साहब हैं उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया अच्छा, और ये कह के हटाया गया कि इसकी हम इंक्वायरी कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स पर इतनी मतलब गौर से और गौर और शौक से ये इंक्वायरी करेगी। 85 अरब रुपए का टीका लगाया मुझे और आपको, हमारी कौम को, और उसके आने या जल्दी आने, अब कल भी शिप अगर हुकूमत ये कह रही है जी, कि इनको इंपोर्ट किया था जो इंटरिम Caretaker सेटअप set, ने, तो भाई आपने बंद क्यों नहीं कर दिया? कि आपको नहीं इल्म था कि 1.5-2 हफ्ते बाद आपके आने के बाद इस मुल्क में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी और आपने वो गंदम खरीदनी भी है और फिर उसको चैनलाइज करके आपने स्टोर करना है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है ना बीबी। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने कह दिए कि हमने तो नहीं इसमें हमारा किया। कोई ताल्लुक नहीं, नहीं। उन्होंने जो कहा वो भी माशाल्लाह को इतनी सही बात नहीं फरमा रहे। अच्छा। अर्ज ये है कि कोई भी ऑनेस्ट डिसीजन जो कैबिनेट लेती है, अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो ऑनेस्ट कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पे आता है। ये डिसीजन अगर लिया गया है उस गंदम को इंपोर्ट करने का, knowingly कि you have your own Minister crop को coming around the corner, तो I think it's a collective जिसको कहते हैं आप Mistake. lapse and it has to be taken care। और फ्यूचर के लिए कुछ कर लें। 3 दफा इमरान खान साहब के जमाने में गंदम के साथ भी ये स्कैंडल हुआ और शुगर के साथ भी ये स्कैंडल हुआ। बिल्कुल ऐसे। महंगी मंगवाई गई और सस्ती एक्सपोर्ट की गई और फिर महंगी मंगवाई गई। तो अगर आप में इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है यार तो आप फिर क्रिकेट खेलें। ज़हीम साहब, वैसे हमारे नाज़रीन को जरा सादा अल्फाज में बताएं कि ये स्कैम होता कैसे, ये हुआ क्या बेसिकली, फायदा कौन ले गया बीच में से? मिडलमैन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सही। कारोबारी लोग जो फ्रंटमैन है हुकूमतों के, जो फ्रंटमैन हुआ करते हैं बड़े बड़े लोगों के, जिन्होंने उनमें उसमें हिस्सेदारी होती है। अब देखें ना, बड़ी सिंपल बात है, अगर आपको इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त 50 रुपए 60 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है तो आप बाहर से अगर उसको 30 रुपए 35 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हैं तो भैया आपने लाके यहाँ बेच ली। जब आपको पता है कि पाकिस्तान में उसकी कीमत इस वक्त 50 रुपए और बाहर 75 रुपए है और कल को आपने फिर इंपोर्ट करनी है 75 या 80 रुपए पे, तो आपको पहले अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए ना। तो आप करते क्या है कि आपको पता है कि वहाँ पे पाकिस्तान में कीमत जो है वो कम है, आपने बाहर से इंपोर्ट कर ली, महंगी इंपोर्ट कर, डॉलर्स। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है कि ज़र मुबादला का बहुत बड़ा नुकसान होता है। डॉलर्स आते हैं, बिल्कुल डॉलर्स में बाइंग सेलिंग होती है ज़हीम साहब, ये इसलिए तो नहीं किया जाता कि अगर हम बाहर से और वो मंगवाएंगे सेलिंग अगर सही वक्त पे हो तो आप ज्यादा डॉलर कमाएं। आप कम कमाते हैं क्योंकि आपका जो बिजनेसमैन है, उनका जो फ्रंटमैन है इन लोगों के, वो पैसे कमा रहे होते हैं अरबों खरबों रुपए, और फिर उसमें से यकीनन हिस्सा इन लोगों को भी जाता होगा। काद साहब, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, हुकूमत की बात करें, इनके फैसलों से जब भी नुकसान मिला आवाम को ही मिला। अब ये वाला स्कैंडल जो आप बात कर रहे हैं, आवाम को ही नुकसान मिल रहा है। बेशक नहीं है, ये नुकसान नहीं है सिर्फ बेटा, जो कल है आपका उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटेंड हो जाएगी। अब अगर लोग इस भाव पर, यानी कि 3300 रुपए के करीब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कल को कोई नहीं करेगा, और जो बिक रही है जो आड़ती उठा रहा है 2700 2800 पे उठा रहा है। आप मुझे बताइए ना बेटा कि जिस बंदे ने 2700 2800 रुपए बेची होगी उसके पास तो यानी कि उसको लॉस हो गया ना, तो उसके पास तो अगली दफा लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, अगली क्रॉप के लिए पैसे नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा कुशन मौजूद नहीं है कि वो आपको फैसिलिटेट कर सके, सस्ते लोन दे सके, सस्ती खाद दे सके। अब DAP की आप कीमत देख लें कहां से कहां चली गई है। और आप मजाक क्या उड़ा रहे हैं कि आपने पिछली बरस भी जो रेट रखा था वो 3900 था जी, और उस इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन को आपको इल्म नहीं है कि क्या हुआ पिछले 1 साल में। आपने फिर इस दफा वही 3900 का रेट रख दिया फार्मर के लिए, और वो दे कोई नहीं रहा उनको। ज़हीम साहब, किसान तो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये रोटी सस्ती बेचना चाह रहे हैं तो लिहाजा उस हवाले से भी हिकमत अमली है कि गंदम पड़ी जब ये और किसानों की जानिब से ये भी बेचने पर कहा गया मजबूर है हो। कि हम नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ जी, तो फिर क्या हम ऐसा खतरा देख सकते हैं? अब आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो चीज़ मॉडल देखा जा रहा है और सुना जा रहा है और लोग जिस पे स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये कि तमाम तर उनके जो ज़राए हैं वो लगा रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। और ये इकोनॉमिस्ट और थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 बरस पूरी दुनिया में
फूड स्कैसिटी का एक बहुत बड़ा तूफान आने जी, वाला जी, है। जिस मुल्क में एग्रीकल्चर जो है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज जो है उनमें ये ताकत होगी कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और लोगों को खाना दे सके। हम दूसरी तरफ चले हुए, हम पता नहीं कौन है यार, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम अब देखें ना, सस्ती रोटी दे के आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अपनी विंडो ड्रेसिंग करनी है। सस्ता तंदूर सस्ती रोटी, आगे 29 अरब रुपए का नुकसान किया था शहबाज शरीफ साहब ने सस्ते तंदूरों में रोटियों में एक दफा, और फिर खुद माना था कि ये इतने पैसे जो है हमारे जाया हो गए क्योंकि लोग पिलफ्रिज हो गई है, लोग लेके खा गए हैं। तो अब आप देखें, फॉर गॉड सेक पॉलिसीज को फॉलो करें, साइकिल्स जो बने हुए उनको फॉलो करें, उनको आप डिस्टर्ब करेंगे फॉर योर इंटरेस्ट, अपनी किसी मोहसिन को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने किसी डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए, तो यही उसका फॉल बैक जैसे आपने कहा 25 अरब का नुकसान हो गया, आपने कहा 29 अरब गालिब वो पहले नुकसान किया, तो इतने इनकॉम्पिटेंट है ये। यकीनन इनकॉम्पिटेंस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुल्क की। राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और वो लोग, आप असेंबलियों में चले जाए, मैं कहता खुद लोग कहेंगे कि ये पता नहीं किस कुमाश का आदमी क्या सोच रहा है। आप असेंबलियों में जाएं तो सही बीबी, वहां पे तो गुफ्तगू नहीं करने वाला कोई, इल्म ही नहीं है कुछ। सैड। जो ब्यूरोक्रेसी कह देती है मक्खी पे मक्खी मारते चले जा रहे हैं, अपनी इतनी भी कॉम्पिटेंस नहीं है कि समझ के सही फैसला कर सके। तो हमारे पास जात बरादरी वाला ही वोट है फिर क्या है फिर हमारे पास? भाई बिरयानी के डब्बे का वोट है ना भाई, जात बिरादरी का वोट है। तो यही वजह है कि जमहूरियत के रिजॉल्व इस मुल्क को नहीं मिल सके। अगर जमहूरियत प्रॉपर एक जमहूरियत का एक भी की मोडालिटी मौजूद ना हो तो जमहूरियत नहीं होती। अगर जमहूरियत इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीकेट हुई होती इस मुल्क में तो उसके रिजॉल्व इस मुल्क को मिले होते हैं ना, क्यों नहीं मिले? अपनी मईशत की जब बात करते हैं, मोरलेस हमारे एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, टाइम स्पैन के बाद डिस्कस होना शुरू हो जाता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के बारे में। पीआईए है, पाकिस्तान स्टील मिल है कि सफ़ेद हाथी पाले में, इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। अब इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो चाहती है कि वो किसी प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स को सेल करना चाहते हैं, लेकिन हम मेरा राय इसमें मुख्तलिफ है। देखिए, हुकूमत का काम कारोबार करना कभी नहीं होता, और ये जो प्राइवेट एंटिटीज अब इस वक्त पीआईए का जो हाल है, और बिलावल साहब ने ही किया है कि 700 के करीब 400 कुछ के करीब कैलकुलेशन होती है पर एयरक्राफ्ट आपके एम्प्लॉइज की, सही एयरलाइन की, या 900 है जो पीपल्स यूनिटी ने भर्ती कर करके वहां पे तबाही मचाई हुई है। पीआईए की बात करें ना, हाँ, पीपल्स पार्टी ने किया है सब कुछ, तबाही मचा दी उन्होंने पीआईए की। 900 के करीब उन्होंने जो है मुलाजिमीन ने पर प्लेन, तो वो यू आर नॉट अ वायबल प्रोपोजिशन एनीमोर। अब आप अगर ये करेंगे तो एक स्टेट ओन्ड एंटिटी के साथ, तो फिर यकीनन वो तो लॉस में जाएगी ना। ये वो पीआईए है जिसने एमिरेट्स बनाई थी, ये वो पीआईए है जो दुनिया की पहली 5 बड़ी एयरलाइंस में आ चुकी थी अपनी सर्विसेज की वजह से, लेकिन आपने उसको लूट के खा के इंडक्ट करके अपने जेलों को आपने तबाही मचा दी उस एयरलाइन की, और आज वो इस काबिल भी नहीं, फटी हुई सीटें होती हैं, लोग चढ़ना पसंद नहीं करते। जहाज की हालत निज़ार क्या है, और आपको लोग माजरत से तेल नहीं देते जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं। कई दफा तो कैश पे जाके पेट्रोल लेना पड़ता है आपको अपने एयरक्राफ्ट के लिए। तो अर्ज सिर्फ ये है कि ये जुल्म आपने ही किए हैं बिलावल साहब, आपको थोड़ा सा हैव हार्ट। और अगर ये एक एंटिटी किसी के पास जा रही है और उम्मीद है कि ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि प्राइवेटाइजेशन बड़ी साफ शफाफ और एप्लीकेबल होनी चाहिए ताकि उसके रिजॉल्व जो, और ये इस वाकई सफेद हाथी बन चुके हैं, इनके फवायद हों, और हम बिलियंस ऑफ रुपीस जो जाया कर रहे हैं इन एंटिटीज पे, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टर आए, उसको अपनी मेहनत से चलाए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट तो जब वो इन्वेस्टमेंट के साथ इसको चलाएगा तो ये यकीनन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ज़हीम कादिर साहब, दुआ गो है कि ये हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने इतना ज़बरदस्त मशवरा दिया, और भी बड़े मतलब अहले अक़ल लोग बैठे होते हैं, मईशत की बात करें, माहिर मईशत बहुत ज़बरदस्त मशवरे देते हैं, लेकिन पता नहीं हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं वो इन पर अमल क्यों नहीं करते, या उनको कोई मशवरा देने वाला नहीं है।